तो दोस्तों आज डेट है 9 सितंबर और आज हम 9 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और इसकी व्याख्या है कि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसमें हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स है जो कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है यह सम्मानित किया गया था एल.एस. बियालियात्स्की को। ठीक है, एल.एस. बियालियात्स्की वह व्यक्ति था जिन्हें वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार है जो दिया गया था। किसे? एल.एस. बियालियात्स्की को। और इसकी व्याख्या है कि वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. बियालियात्स्की को देने की घोषणा की गई और यह पुरस्कार बेलारूस में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय अधिवक्ता को दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका कौन से स्थान पर रहा है। तो श्रीलंका रहा है 17वें स्थान पर। ठीक है, श्रीलंका जो देश है वो विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका है जो 17वें स्थान पर रहा है। कौन सा देश? श्रीलंका। और इसकी व्याख्या है कि कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर के रिचर्ड रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2022 की जारी लिस्ट के अनुसार विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका है जो 17वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है यह स्थित है नाथद्वारा में। ठीक है, नाथद्वारा में क्या स्थित है? तो नाथद्वारा में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है शिव प्रतिमा जो जहाँ पर लोकपर्ण महोत्सव है जो आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नाथद्वारा में। और इसकी व्याख्या है कि 29 अक्टूबर से 6 नवंबर राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव आयोजित है जो किया जाएगा। कब? 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच किया जाएगा। अगला सवाल है कि देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और किसने एक समझौता किया है। तो आपको याद रखना है यह किया है जी गैस पावर। ठीक है, जी गैस पावर ने किया है क्या? समझौता किया है। क्या प्रश्न है कि देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और दूसरा कौन सा है? जी गैस पावर, दोनों ने समझौता किया है। ठीक है, किसके लिए समझौता किया है? तो देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए समझौता किया है। और उसकी व्याख्या है कि जी गैस पावर और देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन इकाई एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए अत्याधुनिक बिजली तकनीक को अपनाने के अपने प्रयासों में एक समझौता है जो किया है। अगला सवाल है कि किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है जो खोलने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है यह घोषणा की गई है किसके नाम पर? तो आपको याद रखना है यह की गई नीता अंबानी के नाम पर। ठीक है, नीता अंबानी के नाम पर क्या किया गया है? नीता अंबानी के नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की है जो घोषणा की गई है। किसके नाम पर? तो नीता अंबानी के नाम पर। और इसकी व्याख्या है कि ईशा अंबानी ने हाल ही में घोषणा की है कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुकला सांस्कृतिक केंद्र का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। तो आपको याद रखना है यह दिया है दुबई सरकार ने। ठीक है, दुबई जो सरकार है जिन्होंने हाल ही में निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। किस देश ने? तो दुबई सरकार ने दिया है।
और इसकी व्याख्या है कि हरियाणा सरकार के साथ हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। अगला सवाल है, और यह आज का अंतिम सवाल है, कि किस फार्मास्यूटिकल को हाल ही में रिच प्रमाणीकरण हुआ है? तो आपको याद रखना है, यह हुआ है IOL केमिकल्स। ठीक है, IOL केमिकल्स फार्मास्यूटिकल को हाल ही में रिच प्रमाणीकरण हुआ है या किया है। ठीक है, किसे? IOL केमिकल्स फार्मास्यूटिकल को। और इसकी व्याख्या है कि सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक और विशेष रसायनों के निर्माता IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को यूरोपीय बाजार में इथाइल एसीटेट की आपूर्ति के लिए रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध प्रमाणीकरण हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।